दीपावली के अवसर पर दिनांक 22 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान ये कहना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, ये शुभ अवसर जो आपको मिला है, ये उसकी बड़ी कृपा और दया हो गई कि आपको अनमोल मनुष्य शरीर दे दिया और ये कहा कि तुम इस हमारे शरीर से वापस लौट जाओ अपने देश में, अपने घर में। तो हम उसका दिया हुआ जो अमोलक शरीर है उससे अपना काम नहीं करते, दूसरे का काम करना शुरू कर देते हैं और उसमें हम लग जाते हैं, तो अपने काम के लिए कोई समय नहीं मिलता। अब सब के सब पराया काम करते हैं, दिन भर खेती करते रहो, रात को शाम को आओ, बच्चों को देखो, फिर खा के सो जाओ। यही जीवन का कुल आधार। खेती करो वो खाओ, सो, खेती करो खाओ, दुकान करो
और खाओ और सो, दफ्तर करो खाओ सो, वह यही दिनचर्या, इसी इतनी सीमा है। बाकी कुछ मनोरंजन के लिए कुछ धर्म स्थानों पर तो तीर्थ स्थान है उनमें घूम जाए, वही यही आपकी इधर उधर की घूमने की दौड़ है, और अपना काम कुछ नहीं, ये दूसरे के सब काम। तो महापुरुष कहते हैं भाई जिसलिए तुमको उसने ये अपने देश में अमूलक चीज दी है और सूरज को इसमें बैठा दिया, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते हो? जिधर से आए हो उधर मुड़ चलो। अरे जिसको छोड़ दिया उसी नाम को पकड़ लो और उसी नाम से चढ़ाई होगी, और दरवाजे पर वो नाम लगा हुआ है, यानी दरवाजे पर डोरी पड़ी हुई है, अब हम डोरी को नहीं पकड़ पाते। क्यों? कि हम उससे अलग हो गए, भूल गए कि डोरी हमारे सामने पास है, ये कोई भेद बताने वाला तो है नहीं, इसलिए हम उससे अलग हो गए और परदेश में बारे बारे फिरते रहोगे। जब तक डोरी नहीं पकड़ोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। असली चीज यह है कि डोरी पकड़ने का, नाम की डोर, वो नहीं मिलेगी तो ऐसे ही कितने युग और कल्प, कितने कल्प बीत जाए। यही आपका जन्म मरण और बोझा लेना बोझा देना, ये हिसाब किताब होता रहेगा लेने देने का, और छुटकारा कभी नहीं। इसी हिसाब किताब से जन्म होता है, मरण होता है, लेना देना होता है, बाकी छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा तो जब भी होगा तो नाम को पकड़ के होगा, और नाम डोर का जो भेद मिलेगा वो जो जानता होगा उससे, जो नहीं जानता उससे कुछ नहीं हो सकता। ये प्रचलन बातों का नहीं है, ये तो सनातन जो चीज है वो तो गुरुमुखी है, तो वो गुरु मिलना चाहिए और जानकार और ज्ञानी पुरुष मिलना चाहिए, तो रास्ता बताया नहीं था। चलो बत्ती खोल दो बच्चे। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जा। अब सबको प्रेमी सबको सचेत करते, महापुरुष सबको सचेत करते, कोई बचता नहीं है। देखो तुम मुसाफिरी में हो, मुसाफिरी कहते हैं यात्रा में, यात्रा उसको कहते हैं घर से बाहर निकल गया। जैसे आप घर से बाहर चले जाओ, अब मथुरा से घर से बाहर निकल गए तो कहे यात्रा में। आप कहते हैं कि भाई ठगों ने तो जाल बिछा दिया, उसने और तुम यात्रा कर रहे हो, तुम यात्रा करते जाओ, कोई कहे अच्छा ये देखो जमीन है 100 बीघा है, तुम इसको जोतो, तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा, उसको कमाओ खाओ, तो इस यात्रा में फंस गया। ये घर तो छूट गया, वो घर वहां बसा लिया, कहला जमीन ज्यादा, हमारे पास तो 5 ही बीघा थी और यहाँ 100 बीघा है, तो इसको करे। वो वहीं रहने लगे उसी जगह। तब तक कोई आया और उनका अच्छा तुम्हारे पास कोई नहीं है, लो ये लड़की की शादी कर लो, फिर बच्चे हो गए, फिर वो घर वैसे ही रह गया और दूसरा घर बसा लिया। मुसाफरी है, तो अपना घर जो छोड़ दिया जीवात्माओं ने, तो परदेश में आ गई। अब मतलब ये है कि ठगों ने सब बिछा लिया, चाहे ले लो, ये सुख है, ये आराम है, ये राज है, ये पाठ है, ये धन है, ये दौलत है, ये बच्चे है, ये है, इसको देखो बस। आवाज में फंस गए, तो ठगों ने जाल बिछाया और जाल बिछा के आपको फंसा लिया। अब वो निकलने, अब घर से घर छूट गया, और जब जाल में फंस गए तो घर नहीं मिलेगा। इसी प्रलोभन में अच्छा लो स्वर्ग ले लो, अच्छा वैकुंठ ले लो, अच्छा चलो मृतलोक में चलो, अच्छा चलो 84 में, चलो तुमने ये कर्म किया, चलो तुम नरकों में तुमको सजा देंगे, ले जाओ। घर छूटा उजाड़ में घूम रहे हो, अभी तक घर नहीं मिला।
जब से जीवात्माएं अपने सतलोक घर से आई हैं, सतपुरुष ने भेजा, तब से वापस लौट के नहीं गए। अगर चली जाती तो फिर लौट के नहीं आती। उसका सबूत यही है कि चली जाती तो लौट के नहीं आती, क्योंकि वो तो अब चल रहा है, वो तो चला मान नहीं है, जो पहुंच गया फिर कभी नहीं आएगा। एक मर्तबे आ गया और दोबारा पहुंच जाए तो फिर कभी नहीं आना। वो अपना घर है, और जहां चलते फिरते रहो वो तो अपना घर नहीं, वो तो परदेश है। अभी वो दे दिया, वहां चले गए, वहां जन्म दे दिया, वहां दे दिया, 84 भेज दिया, 4 खानों में भेज दिया, पशु पंछी भेजा, फिर नरकों में भेज दिया, फिर जाए, फिर मनुष्य शरीर दे दिया, कर्म कराए, फिर तुमको तो ठगों ने जाल बिछाया और तुमको मतलब जाने नहीं देते। इनसे रहना होशियार। वही महात्मा के पास जाओ तो तुमको बताएगा कौन कौन ठगे। काम चढ़ बैठा, क्रोध चढ़ बैठा, लोभ चढ़ बैठा, वो बच्चा चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा है घर में, ये आपस एक एक चड्डी लिए हुए, कोई आपको होश नहीं देने देता। कोई बाहर का आ गया, कोई इधर आ गया, बस ये होता है। तो ठगों ने जाल बिछा दिया, हर तरह से तुमको चारों तरफ से घेर लिया, किसी भी तरह से जा नहीं सकते हो। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई घर चलो अपने, तो घर का रास्ता मिले तब तो चलो। घर का रास्ते होशियार करते हैं क्या मुसाफिर, तुम यात्रा में हो, मनुष्य जीवन अनमोल मिला, कहीं फंस मत जाना। ठगों ने जाल बिछा लिया और तुमने देखा एक लड़की बहुत सुंदर है, चलो भाई उससे प्रेम कर लिया, घर वाली छूट गई, अब उसके पीछे पागल हो रहे, और ठग ने जाल बिछाया। कहते हैं हर तरह से होशियार रहना, सब दाव लगाए, अपना अपना बैठे, पट मार देगा, गिर जाओगे और बस फिर बेहोश हो जाओ, गिरा लेंगे। तो कहते हैं कि होशियार रहना मुसाफिरी। ए मुसाफिर, यात्रा कर रहा, अभी घर नहीं मिला, परदेश पराए घर में घूम रहा, और घर में रहने देगा, निकाल बाहर करे। बोलो। अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा बड़ा यत्न उपाय बताते हैं कि देख है मुसाफिर, अकेले मत जाना, किसी जानकार को साथ लेना। तो कहते हैं कि भाई रास्ता मिलेगा तो जानकार गुरु को ले ले, तो चल देगा अपने घर की तरफ। और गुरु नहीं मिलेगा तो तेरा निर्वाह यहाँ कहीं होने वाला नहीं है, किसी जगह भी नहीं रहेगा, धक्के खाता रहेगा, हर जगह धक्के खाएगा। मिनट 2 मिनट कोई बैठा लेगा, जाओ ऐसे जोड़े, जाओ चलो, बस वो चलते ही रहोगे आप। कहीं टिकाव है, अभी आए हो और बस अब चलो चलो चलो, बस इसमें से निकाल देगा। शरीर को जला दिया, तुमको निकाल दिया, दूसरी जगह बंद कर दिया, वहां बस गए, हाथ से चलो चलो निकलो निकलो, तो बस कहीं 2 बरस, कहीं 4 बरस, कहीं 10 बरस, कहीं 25 बरस, कहीं मतलब 50 बरस, चलो चलो चलो। तो तेरा निर्वाह होने वाला नहीं, क्योंकि घर नहीं मिले तो झाड़ में फिरेगा मारा मारा। घर से निकला, किसके घर में जाओगे, दूसरा घुसने देगा, कहेगा अरे भाई अपना घर बनाओ जाकर। तो कहते हैं कि तुम होशियार हो, ठगों ने जाल बचा, अकेले मत जाओ, गुरु को साथ ले लो। अगर साथ ले लो तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा, तुमको इससे शब्दाओं मिल जाएगा, भेद मिल जाएगा कि ठगों से कैसे बचोगे। और नहीं तो ठग जाओ, जगह जगह ठग बैठे हो, हर तरह से ठग लेंगे। बोलो। जमा सब लेंगे तेरी चीजें, करेंगे तुझको अपना। कहते हैं कि तेरा जमा जो कुछ किया होगा पुण्य सब छीन लेंगे, और क्या करेंगे, दीन करेंगे, फिर पाप कराएंगे। और क्या करें, बुरा करो तो बुरा कराएंगे, सब तेरी जमा छीन लेंगे तेरी जो कुछ तू कमा के रखा। अब सत्संग में कहते हैं होशियार है ना, जो साधन भजन करते हैं होशियार रहो, नहीं ठगों ने जाल बिछाया है तो तुम्हारी जमा परमार्थ की ले लेंगे और तुमको अधीन अपने अधीन कर देंगे कि हमारा ये पाप है, ये पुण्य है, इसको दिए जाओ जो तुमने किया। तो फिर आप वही रहेगा। तो अकेले मत जाओ,
गुरु को साथ रखो कि हमेशा वो साथ रहे, हमारे आगे पीछे साथ रहे, हमको इन ठगों से बचाए, संभाल करके रखे कि हम इसमें फंस न जाए। तो जब आप सत्संग सुनोगे, शरणागति होगे, उसकी बात मानोगे तो होशियार होगे, तब वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। हमेशा होशियार करता रहे, जगाता रहे, चिताता रहेगा, सावधान करता रहेगा आपको और उनसे बचाता रहेगा। और अकेले चल दिए तो गए, वो छुड़ाएगा कौन? कोई साथ तो होना चाहिए छुड़ाने वाला, तो कोई नहीं। और सब तुम्हारी जमा सब खसोट दिया, और सब घसोट करके बस कुछ नहीं रह गया। अब ये कर्म है, इसको करो दो बस, ले दो, यही है, ये धंधा है लेने देने का। बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ेगा ही सब पर। सबको रोक लिया है, सबको रोका काल माया ने कर्मों के अनुसार, सबको रोक लिया। माया अपना जाल फैलाती है, उसमें आपको ये फंसा दिया। तो कहते हैं सब पर मार पड़ गई, बचा कोई नहीं। क्यों? कि गुरु तो मिला नहीं बचाने वाला। अब गुरु ऐसे तो मिल ही जाएगा, चलो भागते दौड़ते मिल जाए। अरे बड़े सोच समझ, बड़े विचार से मिलेगा। और फिर यह है कि जब मिलेगा तब तुम उनकी बात को सुनोगे और समझोगे, तब फिर पकड़े जाओगे। और नहीं तो ऐसे भाग रहे तो भागने में क्या, भागते ही रहो। अब भी भाग रहे हो, जब भी भाग रहे तो सब पर मार पड़ गई और सबको ठग लिया, किसी को छोड़ा नहीं उसने। अब कोई बिरला बच गया, जो गुरु के पास पहुंच गया तो बच गया, नहीं तो सब गए। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजना पकड़ के ना। कहते हैं महापुरुष कह रहे भाई मेरा कहना मान लो अभी, क्योंकि अभी वक्त है, तुमको मनुष्य शरीर मिला। तो कहते हैं अरे प्रेमी तो मान ले मेरा कहना, और पर थोड़ा सा इनका किनारा कर। यानी किनारे से मतलब है कि हट गया, बीच में फंस मत, समझने की कोशिश कर। इधर आ तो समझा देंगे कि इनमें कैसे रहोगे, कैसे इनमें काम करोगे, कैसे बात करोगे, किस तरह से सेवा लोगे, किस तरह से सेवा दोगे। तो धीरे से किनारे पर आ जाना। अभी मान लो और तुम उनमें फंसे रह गए तो तुमसे क्या होने वाला? न सुमरन होगा, न ध्यान होगा, न भजन होगा, कुछ नहीं करो। 24 घंटे आया। हम यही बात बहुत परखते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी भजन नहीं बनता, भजन बिगड़ गया, तो दया कर दीजिए। क्या अच्छी बात है, दया तो तुमको हुई थी, तो दया तुमने नहीं ली। और वह इतनी बात कही कि भजन नहीं बनता और हमारा बिगड़ गया, और हमको ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ, यानी 2500 तकलीफ, और भजन बिगड़ गया और भजन नहीं होता, दया कर दीजिए। तो मेरे भाई तुम सोचना चाहिए बात कि मन को उतना फैलाओ जितनी जरूरत है, ज्यादा क्यों फैलाते हो? कह लगे क्या करें, उसमें ऐसे उसमें फैल गया, अब वहां से निकलता नहीं है। तो वो तो तुमको कोशिश करनी पड़ेगी। तुम सत्संग सुनो, धीरे धीरे निकल जाएगा उनसे। अब ये है कि एक बात कहेंगे भजन बिगड़ गया, कि भजन नहीं होता और दया नहीं मिलती और दया कर दीजिए, और 125 तकलीफें। तो ये है कहने का ढंग हो गया। अब जिसने जान लिया तो पूछेंगे कि भजन नहीं करते हो, तो पहले से बता दें, तब बाद में वो सुना जाए। तो असल में चीज ये करते नहीं है। करें तो सब सत्संग सुने, सत्संग से हम 2 दिन सुनो, 4 दिन सुनो, साल में 4 बार सुनो, 10 बार सुन लो, लेकिन याद रखोगे तो हमेशा उससे बचते रहोगे। और जब बच्चों को भूले सत्संग के तो बस उसमें फंस जाओ, तो भजन छूट जाएगा। ये होगा ही नहीं, न सुमरन होगा, न भजन होगा, न ध्यान होगा, यानी 2 मिनट भी नहीं होगा। आप चाहोगे मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि उसमें फंस गए, वचन भूल गए। और वचन याद रहेंगे
तो समय निकाल के सुमरन भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। तो कहते अरे प्रेमी मेरी बात को मान ले अभी इनसे धीरे से, किना अभी कर, नहीं तो उसमें डूब जाएगा तो फिर किनारे पर नहीं आ सकता। अभी आ किनारे पर। बोलो। कहूँ मैं तुमसे बारंबार होगी मंजिल तेरी। और वो कहते हैं कि देख किनारे आ जाएगा तो मैं बार बार कहता हूँ घाट पर बैठ जा, तेरी मंजिल पार हो जाएगी, तो पार चला जाएगा। उससे बार बार कहता हूँ। अब इतनी चेतावनी, इतना प्यार के साथ जब कहते हैं कि भाई तू बैठ कर तेरी मंजिल पार हो जाएगी, क्योंकि मंजिल से उतर के आया तो मंजिल से पार करके जाएगा। अब एक मंजिल हो, दो मंजिल हो, चार मंजिल हो, लेकिन उतर के तो आया उसी से, अब उसी से चढ़ के जाएगा तो मंजिल तेरी पार हो जाएगी, रास्ता तेरा पार हो जाएगा तो पहुंच जाएगा। अब मेरी बारंबार ये है कि तू मेरी बात को मान ले, इनसे थोड़ा किनारा कर और घाट पर आकर बैठ, भजन सुमरन और ध्यान कर। मुख्य चीज ये है। और जरा भी चूक गया, नहीं ध्यान हुआ तो बस गया, मंजिल पे जा ही नहीं सकता। बोलो। होगी मंजिल तेरी पार गुरु से कर ले दृढ़। अब वो कहते हैं कि एक काम कर, मंजिल तो तेरी पार हो जाएगी लेकिन गुरु से प्यार कर ले, प्रेम कर दे। और जब प्रेम करेगा गुरु से तो सब प्रेम खत्म, और कार्य मात्र प्रेम रह जाएगा। अब जब उनसे प्रेम होगा तो ढीला हो जाएगा, फिर वो मोह ममता नहीं सताएगी। मंजिल तो तेरी पार होगी लेकिन तुझे उपाय बताते, गुरु से कर ले प्यार, प्यार कर। अब प्यार कैसे? जैसे बच्चे से प्यार करते, बार बार उसको याद करते हो, नहीं करते। अभी तुम्हारा बच्चा चला जाए किसी गोद में और रात भर कहीं ले जाए, आपको देर ही चला जाए दूसरे घर में, तो रात भर व्याकुल होगा, कर बच्चे चले, मेरा बहुत प्यारा था। कहते हैं गुरु से प्यार कर ले हर वक्त, यानी उस प्यार में तो मतलब यह है कि डूबा रहो, याद करता रहो उनको, तेरी मंजिल पार हो जाएगी। लेकिन इतना सुलभ काम तो कर, जो सामने उनसे प्यार तो कर, मंजिल तो पार करेंगे। और प्यार नहीं करेगा तो मंजिल में बैठेगा, द्वार पर बैठेगा नहीं, जब दरवाजे पे नहीं बैठेगा मंजिल पार होगी। क्या तो कोई आदमी जा रहा है जहाज में, जब एरोड्रम पर यानी जहाज पट्टी पर जब नहीं जाएगा स्टेशन पर, वो बैठेगा नहीं तो कैसे पार जाएगा? वो तो वहीं बैठा हुआ। वो तो जो है जिसने बताया कि जाओ वहाँ ये टिकट है हमारा, ले लो, उसमें बैठ जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तो टिकट वाले को नहीं रोकेगा, लेकिन कहेगा टिकट तुम इसमें नहीं जा सकते। सब जगह ऐसा ही है, गाड़ी में बैठो तो टिकट चाहिए, लाओ टिकट, नहीं होगा तो उतार देगा। ऐसे ये भी गुरु से कर ले प्यार, तेरी मंजिल होगी पार, तो पार जाएगा अपने घर में, लेकिन प्यार तो कर। बोलो। गुरु के चरण पकड़िए सार, इंद्री भोग भुलावत जान। कहते इंद्रियों के भोग बहुत भोग लिए, भोगते 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 रोग हो गया। कहते हैं इंद्रियों के सब तरह के भोग, देखने, सुनने, खाने, इनके उनके सब कुछ। कहते हैं कि तू उनके चरण पकड़ ले और उनके प्यार में लग जा, वो तुझको अपना प्यारा समझ ले। वो तो पहले से प्यार करते, तभी तो समझाते। तो कहते हैं गुरु चरणों पर जब भजन करेगा तो उसे असली चरण मिल जाएगा, तो पार हो जाएगा। अब ये काम तो कर कम से कम, तो वो तो बात है नहीं। कुछ भी जिसने कहा अरे भाई चलो फुर्सत में बैठे हुए हो, चलो आओ, चलो जरा सत्संग सुने आए और चलो दर्शन पर्शन कर जाए। दर्शन पर्शन का मतलब यह है कि खुद दर्शन देना और दर्शन करना, इसको कहते हैं दर्शन पर्शन। कि चलो करे दर्शन पर्शन, अरे कह लगे अभी फुर्सत में, कह रहे बैठे तो कोई काम तो नहीं, तो रोज बैठे रहते हैं। कह लगे वो तो जब मौका मिल जाएगा तो प्यार थोड़ी है, वो प्यार नहीं है, वो तो सब दिखावटी है। अच्छा भाई चलो सब जा रहे हैं, चलो वहां तक हो रहे। नहीं लोग ये कहेंगे
कह रहे तुम मतलब है कि इतने दिन को हो गए तो वो देखा देखी, फिर वो देखा देखी हो जाती, प्यार नहीं है। तो कहते हैं देख सार है, गुरु के चरण पकड़ ले, जब उनसे प्यार करेगा तभी चरण पकड़ पाएगा, और प्यार नहीं करेगा चरण कमल नहीं मिलेगा। चरण कमल कोई हाड़ मास के थोड़ी होते, ये तो बाहर से हमने प्यार किया और वो अंदर दरवाजे पर बैठाएंगे, वहां चरण कमल मिलेंगे। तो सूरत को चरण कमल मिलते, कहते हैं उनको पकड़े कब, कि जब उनसे प्यार कर ले, जब वो भेज देंगे, रास्ता देंगे, दरवाजे पर बैठने का, अभ्यास करने का, भजन करने का, तब पकड़ ले। वो सार है, उसको कहते हैं वो सार है, सार, सारों का भी सार है। बोलो शरण में आ जाने उस समारे, नाम संग हो जाओ सौदार। और कहते हैं भाई तू शरण में, वहां घाट पे बैठ करके चरणों में आ जा, शरण में आ जा, तो तुझे नाम पकड़ा देंगे, नाम से तेरा हो उद्धार हो जाएगा, यानी पार निकल जाएगा। और जब तक नहीं आती चरण कमलों को, जब तक घाट पर नहीं पकड़ती और शरण में जाए, तब तक नाम नहीं मिलेगा। नाम जब भी मिलेगा, जब भी पकड़ में आएगा, जब भी उसको उससे जुड़ेगी, जब शरण में आ जाए। तो उपाय बता रहे, पहले प्यार करें, ये सब छूटेगा प्यार में। उसका ये मतलब थोड़ी कि काम काज छोड़ दोगे, काम काज प्यार हो जाता हूँ, फिर वो याद हमेशा याद है, काम भी करते रहो तब भी याद, बच्चों की सेवा भी करोगे जब भी याद, घर में रहोगे जब भी याद उसको रखता रहेगा। जब वचन सुन लोगे और रास्ता मिल जाए तो घाट पे बैठो, चरण कमल मिल जाएंगे, असली चीज मिली उसको, बाबा नाम आ रहा, शब्द आ रहा, नाम कहते शब्द को, आवाज आ रही, वो जब पकड़ लोगे तो चढ़ोगे, पार जाओगे। बड़ी तरतीब से सब चीज बताते, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया, ऐसे नहीं जैसे तुम चल रहे हो, वो सब बताएंगे विधि कि कैसे कैसे तुम फंसे हुए हो। अब उन्होंने कहा नहीं मुसाफिर होशियार है ना, ठगों ने बिछाया जाल, अकेले मत जाना, तो इनके गुरु को साथ ले लेगा, तभी तेरा निवाह, यानी छुटकारा होगा, बिना गुरु के नहीं हो सकता। युक्ति बताते, कहते हैं भाई गुरु से प्रेम कर ले, प्यार कर ले, क्यों, इससे तब टूटेगा, तब ये ढीला होगा। उनसे प्यार नहीं करा तो उनसे कुछ मतलब तो समझता नहीं, कुछ मिल जाए उससे तो स्वार्थ समझ के परमात्मा मिलेगा, आत्मधर्म मिल जाएगा। तो जब स्वार्थ होता तभी तो उससे प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों होती है, तो खुदगर्जी अपनी दूर हो जाए, कोई उससे लेना तो ले लो, वो भी इसलिए करता है कि इससे कुछ ले लो। एक दूसरे अपने अपने में फंसे रहते हैं, तो जिसका दाव लग गया उससे पहले ले लिया, मार दिया, और तुम पीछे रोते रहो, कह रहे हो तो ले गया 50,000, वो तो 25,000 ले गया, उम्मीद दे रहा, अब रो रहे हो। पहले तो प्रेम किया इसीलिए, अब उसका दाव पहले लग गया, तेरा बाद में तेरा लग नहीं पाया तो ठग गया, धोखा दे दिया, इसी को कहते ठगना, अब रो रहा। तो कहते ठगों ने हर तरह से जाल बिछाया, लेके भी और देके भी, दे भी दो तब भी जाल बिछा दिया, ले भी लो तब भी जाल बिछा। तो इनसे कैसे होशियार हो गए, गुरु से प्रेम कर ले, तब ये ढीला होगा। ये तो अज्ञान का रास्ता है। बोलो यही है ठगिया कर ठगा, कहे सत्य गोरो पूरे तो कहता तो पुकार के कहते हैं कि ठग है, ये ठगिया है, और तुझे ठगते रहेंगे और तुझे होश नहीं रहेगा, और सब तेरा खोज लेंगे सब तुझको। बहुत सी को तो पैसे भी ले लेते, जमीन जायदाद भी ले लेते, समझ गए, और उसको घर से बाहर निकाल देते कि अब तेरा कुछ यहाँ कहिए काय हुए, ये घर से निकाल दिया, जमीन भी ले ली, पैसा भी ले, जानवर भी ले लिया, कुछ नहीं रोचा, निकल जाओ तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, ठग लिया। और तू विश्वास में गया कि मेरी सेवा करेंगे, मेरा ये करेंगे, और जब हो गया उनका तो बस भागो यार। तो कहते हैं ठगिया है पूरे सदगुरु, सब भेद बताएंगे कहाँ कहाँ ठग रहा, इनसे कैसे बचेगा, वो सब उपाय बताते। लेकिन चेतने वाला चेत जाएगा नहीं, लेकिन साथ कर लो गुरु का, बगैर उसके नहीं हो सकता।
नहीं तो सब परमार पड़ रही है एक तरफ से, कोई बचने वाला नहीं है। काल जाल की मार से और ठगों की मार से कोई बचेगा नहीं, सबको ठग लेगी। इसलिए होशियार रहो, जागते रहो, होशियार, सत्संग सुनते रहो और वचन याद करो, ये बहुत मुश्किल होगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। फिर मतलब है जनरेटर चलेंगे, पानी निकलेगा, सबके लिए निकलेगा। तो ये सबके लिए सेवाएं होती, झाड़ू लगती है सबके लिए। ये सब सेवाओं में सुस्त मत पड़ो, परमार्थ इसी से बन जाएगा। इसी से जब मुलायम हो जाओगे ना बिल्कुल एकदम से निर्मल, तो फिर परमार्थ जल्दी बनता है। और तुम ऐसे अकड़ में बैठे रहोगे, देखो ये ले जा रहे, ये सेवा करके आ रहे हो, खूब मेहनत की है। अब ऐसे लोगों को मिल जाता परमार्थ। हो सेवा में होशियार रहो, सेवा भी एक भजन है। तो ये समझते हो अरे भजन नहीं, तुमको क्या मालूम, सेवा भी एक भजन समझते। जैसे 5 मिनट दिया और 5 मिनट सुमरन, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट भजन, तो 5 मिनट सेवा सब भजन में हो जाता। तुम समझते हो कि ऐसे ही, यहाँ ऐसे नहीं है सब, इसीलिए होता कि सब उसका फल प्राप्त हो। वो सेवा करते रहे 2 घंटे, तो मतलब यह है कि चलो तुम 5 मिनट बैठो और तुम 20 मिनट बैठो, तुमको 20 मिनट, उनको 5 ही मिनट पर काम पड़ेगा। ये होता है भजन, तो उनको भी करना, और भजन आप उनका समय कम, आपका ज्यादा। ये होता है जो नहीं करेंगे उनको ज्यादा, उसी में लड़ते रहते हैं। तो सेवा करना, सेवा के लिए जो कहा जाए, खाली मत बैठो। जब यहाँ आए तो सेवा आपको भी रहे कि मैंने भी सेवा की। ये नहीं कि तुम काम चोर रहे, इधर उधर घूमते रहे, ऐसा नहीं। हिम्मत रहे कि हम भी सेवा करते रहे। समझिए, आप अपने लिए सेवा कर रहे, किसी दूसरे के लिए करते। अरे अपनी जीवात्मा के उत्थान के लिए, कि जीवात्मा या किसी तरह से निकल जाए। एक तो ये फायदा, दूसरा ये है कि तमाम तरह के आते, पता नहीं किसका कर्जा लिया, किसको देना, तो दे भी लो, ले भी लो। उसको दे दिया, दे दो, आसानी से मामला खत्म। और उसका ले लिया तो ले लो, दोनों काम है लेना देना। तो ये भी चुक जाता, तो छुटकारा तो हो जाएगा आसानी से। और नहीं तो ले दो उसको, ये करो। तो वो महात्मा ऐसे होशियार होते कि इसी में सब करा लेते। और मतलब ये कि तो जितना हल्का करना उतना सुलभता से, काल का देश का कर्जा जिस तरह से चुकना, वो धीरे से चुका देते और जबरदस्ती नहीं करते। ये बात है, इसलिए होशियार रहो। बोलो जय